हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। मैं ज़रूर आग्रह करना चाहूँगी कि आपके साथ आपकी पेरेंट्स भी आईआईबी के इस सेशन के अंदर आए। टीम आईआईबी की तरफ से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके मैं आपके सामने हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो कि 5 मई 2024 के दिन आप लोगों की नीट एग्जामिनेशन होने वाले हैं। वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर द एग्जामिनेशन एंड हम जानते हैं कि पिछले 2 महीने से आईआईबी की पूरे फैकल्टीज़, आईआईबी के नॉन टीचिंग स्टाफ्स, आईआईबी की एग्जाम डिपार्टमेंट, आईआईबी की मैनेजमेंट कंटिन्यूसली प्री फाइनल एग्जामिनेशंस के राउंड एंड फाइनल एग्जामिनेशन के राउंड्स के अंदर व्यस्त है। हर दिन आपकी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, आपकी असेसमेंट्स हो रहे हैं, कंटिन्यूसली आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन शुरू है। एक एक सवाल के जवाब आप तक हम ले रहे हैं, आपकी हर एक सवाल के जवाब हम दे रहे हैं, आपकी हर एक डाउट्स को हम क्लियर कर रहे हैं। ये जो नीट का सफ़र होता है ना बेटा, ये एक 2 साल का सफ़र होता है और ये 24 महीनों के अंदर ये एक लर्निंग का प्रोसेस होता है। 2 साल के अंदर जितने सारे एग्जामिनेशंस टीम आईआईबी कंडक्ट करता है, जितने सारे क्लासरूम्स टीम आईआईबी कंडक्ट करता है और जितने सारे लाइफ लेसन्स आपको दिया जाता है, जिसके अंदर आप बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स में मास्टर करते हो, इन समय के अंदर, इन दरमियान के अंदर, इस पर्टिकुलर फेज के अंदर आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हो। आप गलतियां करते हो और गलतियों से सही बनते हो। लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग और इसी लर्निंग की प्रोसेस की आज हम असेसमेंट के फेज में आ चुके हैं। अब ये जो असेसमेंट के फेज होता है और उसमें भी जो एग्जाम का दिन होता है वो 3 घंटा 20 मिनट निर्णायक साबित होता है। 3 घंटे 20 मिनट के अंदर अगर आपने सेल्फ कंट्रोल रखा, अगर आपने सेल्फ स्टेबिलिटी रखा, अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखा तो बेटा अनहोनी को होनी कर सकते हो। यहाँ पे साधारण से असाधारण बन सकते हो, सामान्य से असामान्य बन सकते हो। यही 5 मई का जो आपका एग्जाम का सफर रहेगा, इसको बेहतर बनाने के लिए हम आपके सामने हैं। बेटा देखिए, कहते हैं ना, लाइफ इज 10% इज व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% इज हाउ यू रिएक्ट टू इट। सो आपकी रिएक्शन आपकी एटीट्यूड डिसाइड करता है और आपकी एटीट्यूड आपकी सक्सेस डिसाइड करता है। कहते हैं ना, जंग के मैदान में आप किस तरीके से एटीट्यूड में उतर रहे हो वही आपकी सक्सेस को डिसाइड करता है, ना कि आपके पास कितना आर्मामेंट है, कितनी आर्मी है, ये मैटर करता है। लेकिन अगर आपकी सही तरीके से फोकस्ड काम है तो फिर आप जरूर जीत के आते हो। पहली चीज, बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी इनफ कॉन्फिडेंट, क्योंकि बेटा जो कुछ भी आपने 2 साल के अंदर आईआईबी में सीखा है, जाना है, वही आपको पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले 2 महीनों के अंदर जो कलेक्टिव एग्जामिनेशंस आप दे रहे हो, जो मॉक राउंड्स आप दे रहे हो, जो सराव परीक्षा आप दे रहे हो और उस दरमियान जो बेहतरीन क्वेश्चंस जो आईआईबी की एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको जो आप देख रहे हो, क्योंकि आईआईबी का ये हिस्ट्री रहा है, ये हेरिटेज रहा है कि 25 साल से आईआईबी ने अपने एग्जामिनेशंस को मास्टर किया हुआ है। आईआईबी जानता है कि किस तरीके से बच्चे को तैयारी करवाया जाता है और हमारी एग्जामिनेशंस के अंदर जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किया जाता है, जस्ट रिफ्लेक्ट द नीट पेपर। बेटा कहते हैं ना, जो मिरर होता है वो आपका असली इमेज दिखाना चाहिए, लेकिन अगर मिरर के अंदर आप कोई ना कोई फिल्टर अटैच किए हो तो फिर वो फिल्टर वाला मिरर आपको आपका गलत चेहरा दिखाता है। और जो एग्जामिनेशन होता है ना नीट का, 5 मई के दिन आपको एक असली मिरर के सामने आपके चेहरा देखना है। तो हम लोग तो उससे पहले ही आपको बार बार आपका चेहरा आपके असली मिरर में दिखाए हैं, क्योंकि आईआईबी के जो पेपर्स होते हैं दे आर क्रिस्टल क्लियर। उन पेपर्स के अंदर के सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और ये कंसेप्ट जो आप तक पहुंचता है वो एकदम प्योर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पहुंचता है। जो क्वेश्चन बैंक आपके पास तैयार हुआ है इन द फॉर्मेट ऑफ आईआईबी पेपर्स, वो क्वेश्चन बैंक्स आपके सबसे बड़े तगड़े हथियार बनने वाले हैं नीट के एग्जामिनेशन के दरमियान। सिर्फ बात इतना है बेटा, भरोसा करो, बिलीव करो कि आप सब कुछ जानते हो, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हुआ है और आप जो कुछ भी करने जा रहे हो बहुत बेहतर करने जा रहे हो। हम मानते हैं कि एग्जाम शुड बी सेलिब्रेटेड और हम उस सेलिब्रेशन के लिए तैयार है। जो 5 मई के दिन हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे, तब हम इतना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, ये सोच के जाएंगे कि जो कुछ भी पूछा जाएगा, आई कैन आंसर एंड आई विल आंसर। हमेशा याद रखिए कि जो 3 घंटा 20 मिनट है, वो 3 घंटा 20 मिनट के अंदर आपको एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, एकदम स्थिर दिमाग के साथ पढ़ना है। क्योंकि बेटा जब हम एंग्जियस होते हैं तो हम काफ़ी बार कुछ चीज़ें गलत पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ना था, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एस्कोमाइसिटिस पढ़ना था, हम एक्टिनोमाइसिटिस पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें नॉट इनकरेक्ट पढ़ना था, हम करेक्ट पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें नॉट करेक्ट पढ़ना था, हम इनकरेक्ट पढ़ते हैं।
पढ़ लेते हैं। हम ट्रू और फॉल्स के बीच की डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम एंग्सियस होते हैं, हम गड़बड़ी में चीज़ों को देखते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि एक नॉर्मल एग्जामिनेशन है, जैसे हम आईआईबी के कैंपस के अंदर बैठ के एग्जाम दे रहे थे, जैसे हम फाइनल राउंड्स के एग्जाम दे रहे थे, ईज के साथ दे रहे थे, भरोसे के साथ दे रहे थे, एग्जैक्टली उसी तरीके से उन एग्जाम्स को देना। क्योंकि आपके साथ आपकी पेरेंट्स की टीम आईआईबी की आशीर्वाद एंड गुड विशेस से बेटा आप कभी भी कुछ भी चीज़ जो करने जा रहे हो उसमें सक्सेसफुल होकर वापस आओगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। एग्जामिनेशन को देते हुए सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको आईआईबी के अंदर सिखाया जाता है। 2 साल के अंदर आपको बार बार ये चीज़ों के बारे में जानकारी दिया जाता है कि टाइम इज मनी, समय को पैसे के जैसे अगर हम सही समय पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमें रिटर्न्स बहुत अच्छे तरीके से देता है। सो इसी वजह से ये जो 3 आवर्स 20 मिनट्स है ना बेटा, ये सही में 3 आवर्स 20 मिनट्स नहीं है, ये सिर्फ 3 आवर्स ही है। वाई? बिकॉज आप जानते हो ना कि आपकी 2 बार इन्विजिलेशन होता है, आपकी 2 बार थंब वगैरह लिया जाता है, आपके सिग्नेचर्स लिया जाता है। मतलब मान के चलिए कि 20 मिनट आपकी जाएगा उन सब कामों में, और उसके बाद जो 3 घंटा बच जाता है उस 3 घंटे के अंदर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को उसकी जस्टिस देना है, हर एक चैप्टर को उसकी जस्टिस देना है। मतलब आपको समय के साथ चलना है। एक क्वेश्चन को रीड करके, उनकी ऑप्शंस को रीड करके 3 गलत को एलिमिनेट करने के बाद जो बच जाता है वो सही होता है, और उसके बाद उसको टिक करके पीछे राउंड को फिलअप करने के लिए आपके पास लगभग 40 सेकंड होते हैं। अगर कोई एक क्वेश्चन में भी आप अटक गए, अगर कोई एक क्वेश्चन को करते हुए आपने 40 सेकंड से 1 मिनट या 1 मिनट से 1.5 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट का समय बर्बाद कर दिया, तो इमेजिन करिए कि पीछे के कुछ पार्ट रह जाएगा जो शायद आप पढ़ नहीं पाओगे। सो इन दैट केस अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आपको दिक्कत दे रहा है, या फिर आपको इमीडिएटली वो याद नहीं आ रहा है, या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आपको सही डिसीजन नहीं दिला पा रहा है, तो क्विट दैट क्वेश्चन। उस समय के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ना कि उसके साथ आप समय बर्बाद कीजिए। आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। शायद वो एक ही क्वेश्चन था जहां आप अटक रहे थे और आगे के सारे क्वेश्चंस आपके हक में हैं, लेकिन बच्चे वही नहीं समझ पाते और इसीलिए वहां अटक जाते हैं। दूसरी चीज कि नीट के एग्जामिनेशन के दरमियान एक चीज का खास ख्याल रखिए कि आपको बिल्कुल कोई गेस वर्क नहीं करना है। अनटिल एंड अनलेस यू आर 98% श्योर, डोंट गो फॉर द गेस वर्क, क्योंकि गेस वर्क घातक होते हैं। और आपका जब एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, यू नो कि इट इज अ नेगेटिव सिस्टम ऑफ मार्किंग, आप आपके स्कोर्ड मार्क में से 1 मार्क खो देते हो बेटा। और एक एक मार्क नीट की एग्जामिनेशन में कितना क्रूशियल होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रैंक हजारों के नीचे चला जाता है, आपकी कॉलेज छूट जाता है, और ये सारी चीजें आप बहुत केयरफुली याद रखना पड़ेगा आपको नीट की एग्जामिनेशन के दरमियान। सो पहली चीज कि ये जो एग्जाम आ रहा है, जिसको हम 1 हफ्ता भी दूर नहीं है, उससे पहले एकदम कूल सेट ऑफ माइंड को आ जाइए। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ जान लिया है। सेल्फ बिलीव इज द बेस्ट बिलीव, और याद रखिए यू कैन ओनली चेंज योर लाइफ, और आपकी जिंदगी बदलने वाला है। 5 मई 2024 के दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर दिन होने वाला है, और आपकी जिंदगी में एक बदलाव आने वाला है। आप जिस चीज का सपना देख के टीम आईआईबी को ज्वाइन किए थे, आपकी परिवार जो उन सपनों को देखता है, उन सारे सपनों को साकार करने का सही समय आ गया है। और इसी वजह से ना घबराए, आपको पहले खुद को एक रेस्टिंग फेज में लेना है, क्योंकि कोई भी बड़े जंग से पहले हमें अच्छे तरीके से रेस्ट लेना जरूरी होता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बेटा, पता है क्या, लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई करते हैं, और लास्ट मोमेंट तक जब हम पढ़ते हैं ना, हमारे दिमाग को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है। और एक अनरेस्ट कंडीशन में जब हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं तो दिमाग वहां जाने के बाद हमारा साथ नहीं देता है। इसीलिए हम बार बार टीम आईआईबी की तरफ से आपको सजेस्ट करते हैं कि 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन जस्ट स्टॉप एवरीथिंग, टेक ए गुड रेस्ट, टेक ए डीप ब्रीथ, एंड पहले खुद को समय दो। एक बार खुद को समय दे दो, एक हाइबरनेटिंग फेज में चले जाओ 24 आवर्स के लिए, और उसके बाद एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके पहुंचो। सही समय पे पहुंचो, सही तरीके से पहुंचो, और वहां पहुंचने के बाद पहले के कुछ मिनट सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिस करो, डीप ब्रीदिंग करो, और उसके बाद जब आपको पेपर मिलता है आराम से खोलो और ये जरूर कहो कि माई एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन विल डिसाइड द एग्जाम्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मी। सो बेस्ट पार्ट ऑफ दैट इज कि आपको आपकी एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। तो फिर एग्जाम के एटीट्यूड भी आपकी तरफ क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही होगा, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और जिस तरीके से आपने प्रिपेयर किया है, जिस तगड़े टीम के साथ आप प्रिपेयर किए हैं, तो मान के चलो कि रिजल्ट आपके ही साथ है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। बस यही कीजिए कि जो अभी की 5 से 6 दिन है आपके हाथ में,
उसको इन्वेस्ट करिए। जो आपको बेस्ट क्वेश्चन मटेरियल दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ बायो पंच, इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के तड़का एंड मंत्रा के फॉर्म में जो क्वेश्चन फॉर्मेट्स आपके सामने गया है उनके थ्रू एक बार चले जाइए। फाइनल राउंड्स के दरमियान जो क्वेश्चंस आपने चॉइस सेक्शन के अंदर छोड़ दिया था या फिर जो क्वेश्चंस आपकी गलत हुए थे उन सारे क्वेश्चंस तक आप जरूर पहुंचिए, उन सारे क्वेश्चंस को एक एक बार देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि कोई एक भी क्वेश्चन ऐसे नीट में आपको नहीं दिखेगा जो आईआईबी के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आपने नहीं देखा हो। मतलब नीट आपके लिए नया एग्जाम नहीं रहेगा बेटा, नीट आपके लिए प्रीवियस जंबो के ऊपर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक के ऊपर के एग्जामिनेशन रहेगा। जो आपकी आईआईबी का क्वेश्चन बैंक का इतना बड़ा फोल्डर आपने 2 साल के अंदर तैयार किया है ना, उन्हीं क्वेश्चन बैंक्स के अंदर की ही क्वेश्चन नीट के दिन 21वां राउंड जो आप फाइनल राउंड देने वाले हो, मैं बार बार वही कह रही हूँ, टीम आईआईबी बार बार यही मानता है कि हमारा जो 21st फाइनल राउंड है वो आपका नीट की एग्जामिनेशन है। सो आपने फाइनल राउंड्स के अंदर इतना बेहतरीन एक परफॉर्मेंस दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन भी बहुत ही बेहतर रहेगा। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू ऑल।